बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो इमरान खान साहब और अदलिया के इश्क व मोहब्बत की दास्तान बहुत तवील और बहुत लंबी है और उसको किस तरीके से अदलिया जो है एक पैकेज बना के इमरान खान साहब के सामने हाजिर कर दी गई थी। लेकिन मुझे सिर्फ उसमें से जो पिछले एक साल के अंदर जो वाक़यात है मैंने सिर्फ उसको सामने रखना है। और वो वाक़यात इस तरीके से हैं कि 25 मई को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पे जलगार करनी थी। 30 लाख बंदा लेके इस्लामाबाद आना था और डी चौक पहुंचना था। अदालत ने फैसला दिया हुआ था कि इस्लामाबाद वो आएँ तो डी चौक नहीं आ सकते, रेड जोन में। 12 वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई तरीक इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उसी तारीख को फैसला किया और इमरान खान साहब इस्लामाबाद की बाउंड्री पे तकरीबन सवाबी के करीब बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे वहाँ पे पूरा केपी को इकट्ठा करके एक मुट्ठी भर जो है लश्कर लेके और पीछे और पूरे उसी पुलिस सारी फोर्स के साथ भी वो चंद हज़ार बंदे इकट्ठे नहीं कर सके थे। तो उनके साथ वो इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो आएँ और आके H8 और H9 के ग्राउंड में आके जलसा करें, डी चौक पे नहीं आ सकते, उसकी मुकम्मल पाबंदी है। अब इमरान खान साहब के पास एक इत्तला पहुंच गई। इमरान खान साहब की इत्तला पहुंची। इमरान खान साहब ने लहरा के कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी और डी चौक चले। चुनांचे ऐसे ही हुआ। इनफैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पुलिस डी चौक छोड़ चुकी थी। मैं पहले भी हम इसको कई दफ़ा डिस्कस किया था और वो चली गई थी जहाँ पे H8 या H9 के जो ग्राउंड है वहाँ चली गई थी। इमरान खान साहब वाला टलने वाले कैसे हैं, उन्हें रात जो है अपने सारे जितने खसूम ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं, औरतों को आगे कर देते हैं। औरतों के साथ वो अंदर आ गए डी चौक में और जो उन्हें हलड़ जो बाजी की, आगे लगाई, सब कुछ किया। अगले दिन तौहीन अदालत नाफिज हो गई। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक फ़िक्रे के लिए मैंने ये सारा काम किया है। जब वो सुना जा रहा था केस अपने लाडले का, तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को सही मैसेज मिला नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं होगा, हमारा ये फैसला उनको कम्युनिकेट नहीं होगा। चुनाचे इमरान खान आज तक वो तौहीन अदालत का केस में लटक रहा है। उससे पहले आपको पता है ना, दानियाल, तलाल, निहाल, ये सारे इन बेचारों का क्या क्या हशर होता रहा। समरी ट्रायल के ऊपर सारे जो है अपनी सीट से भी इन्होंने नशिस्तों से भी हाथ धोने पड़े। बार इमरान खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कहा कि उस बेचारे को पता नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को कोई ख़ास गिरफ्त में लिया हुआ है और वो गिरफ्त ये है कि अल्लाह ने उनसे सच बोलने की सारी जो कुव्वत सलब कर ली है। वो जब भी अब बोलते हैं मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि कोई एक बंदा नहीं है अल्लाह का बंदा उनके करीब, कोई पता नहीं क्या इस तरीके से हम जो है गुमराह हो चुके हैं कि हम किसी को वो जो नहीं अनिल मुनकर तो क्या करनी है, अमर बिल मारूफ जो है वो भी नहीं कह सकते। कोई उसे कह नहीं सकते कि हुजूर आप खुदा के वास्ते ये आपके झूठ जो हैं ये बहुत बड़ी अल्लाह के यहाँ आपके यहाँ इसको की सज़ा ज़्यादा सख्त है कि आप खलकत खुदा को गुमराह करने के बोलते हैं। उन्होंने जब सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे वो सुप्रीम कोर्ट अदालतें दलीलें देती हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट की दलील ये जब आई तो फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं, फ़ोन पे जैमर लगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट इतला नहीं मिली। ये इतला मिल गई कि इजाज़त मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना उन्हें हो सकता है पूरी तरह कम्युनिकेट ना हुआ हो, तो उन्होंने कहा जैमर लगे तो हमें तो इतला ही नहीं मिली। यानी कि वो जो दिन दहाड़े झूठ बोले। फिर खैर यानी अल्लाह का अपने निज़ाम है, इनको इंतहाई नदामत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर जब जज ज़ेबा साहबा के बारे में इन्होंने नाजेबा कलमात कहे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर जो है कॉन्टेम्प्ट का नोटिस लिया। फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब अता मिनुल्लाह साहब, जो मेरे बहुत ही मैं उनको हाई एस्टीम में रखता हूँ, तो उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब एक मकबूल रहनुमा हैं, उसको हम इस तरह की ट्रायल नहीं कर सकते। अब उस तसलसल के बाद अब अगर आपका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे जाएं और वो भी लोअर जुडिशरी दे जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी अपनी इंटरप्रटेशन है। चुनाचे आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन की जंग व जदल के बाद, जिसका हमने कल भी जिक्र किया है, जब सेशन कोर्ट ने फैसला किया, एडिशनल सेशन जफर साहब ने जब ये फैसला किया कि इमरान खान साहब को कोई रायत नहीं दी जा सकती,
और आज जैसे कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने हशर नशर क्या किए हुए, आप जिम्मेदार हैं सारी चीज़ के जो कुछ लाहौर में हो रहा है। तो आज जब उन्होंने ये कहा कि जी, तो सेशन एडिशनल सेशन जज ने भी कहा कि मैं कोई राहत नहीं दूंगा, उनको गिरफ्तार करके मेरी अदालत में 18 तारीख को यानी परसों पेश किया जाए। उनके वकील ने बहुत कहा, उन्होंने कहा हजूर आप लोगों के पास कोई राहत नहीं है, आपकी अपील जो है वो डिसमिस की जाती है, आपको खारिज की जाती है। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इसके जवाब में गज़ल की। उन्होंने कहा मुझे तो ये गिरफ्तार इसलिए करना चाहते हैं कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ, ये मार देते हैं। उसी लय में कह दिए मुझे तशद्दुद करना चाहते हैं, उसी लय में कह दिए मुझे गिरफ्तार करके नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, और नवाज शरीफ साहब तुम आ गए तो मैं तुम्हारी, अल्लाह ताला खुदा बोलता है, रौनत है इसके दिमाग में, ये समझते पाकिस्तान में यही रह रही। या तो मेरा ख्याल है होशोवास में नहीं होता जो ऐसी बातें करता है इमरान खान साहब। काश आपके अपने बच्चे आपके इस्तेमाल में होते, और काश वो बच्चे जो है, मैंने कल भी कहा, वो यहाँ पे फिर रहे होते, फिर आपको पता चलते कि आपने क्या गुमराह किया। आपने देखा है कि ये जो नौजवान होते हैं, ये तालिबान किन को खुदकुश बनाते हैं, इसी नौजवान जो एक छोटा जत्था बना के उनको उस तरह ब्रेन वॉशिंग होती है कि बेचारे अपनी ज़िंदगी ले लेते हैं और खुदकुश जो है बमबार बन जाते हैं। इसने नौजवानों के जत्थे को किया। आप इसके देखें कि जी तकरीबन 700-800 MNAs MPAs हैं जो सारे टिकट के मुतमन्नी हैं, सबको कहा गया, और इनमें हर सीट पे 3-3, 4-4, 5-5 तरीके साहब के टिकट के मुतमन्नी हैं, सबको कहा गया 50-100 बंदा लाएं। अब अगर 100 बंदा भी लाएं और 2000 बंदा भी 100 बंदा लाए तो 2 लाख बंदा होना था इस लाहौर के अंदर। लेकिन क्या हुआ, 13 तारीख को जब पेश होना था तो अकड़ के रैली निकाल ली। 13 तारीख को जो छोटी सी मुट्ठी पर 1.5-2-2.5 हज़ार, उसमें भी पता चल जाना था रैली नहीं है। आज जब अदालत ने कहा ना इतवार को जलसा नहीं कर सकते, हकीकत हाई कोर्ट ने फेवर की है, मैं सारी बात समझता हूँ। उनको पता है कि इतवार को मीनार पाकिस्तान जब जलसा करेंगे तो फारिग होंगे। हाई कोर्ट के ने खुद कहा है कि हमारे जलसा बंद करें। फवाद चौधरी साहब ने किसी तरीके से जज साहब को पैगाम पहुँचाया। मैं वैसे कोई ये बात ये मुझे कहनी नहीं रही, क्योंकि ये बात अंदाज़ा मैं कर रहा हूँ, लेकिन मान ही नहीं सकता हूँ कि ये जलसा करवाने के मूड में थे। वो चूँकि किसी तरंग में ऐसे बातें कर सकता है कि जेल भरो और असम्बली तहलील करो और रिज़ाइन कर दो। बाद में पता चलता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अपनी एक जम मार चुका हूँ और अपने आप को फंसा चुका हूँ, तो उसको निकलवाने वाले जो होते हैं के लिए वो ये सारे जतन किए जाते हैं। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा, किसी ने कहा, बड़े जज साहब ने इमरान खान साहब को फेवर दिया है कि आपको इतवार को मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं करने दिया। उसी दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मैंने तब कहा था कि आपने देखा कि इतने बॉल टू बॉल कमेंट्री आई, जज्बाती सीन हुए, 2 दफ़ा आपने रिकॉर्ड करा के लोगों को बुलाया। फिर क्या 700-800 बंदे, मैं तो 1,500 का कह रहा था। मुझे इंटेलिजेंस वालों ने मेरा वीलॉग देखा, मुझे उन्होंने कहा बताया कि हजूर 700-800 बंदे थे, 2000 बंदे नहीं थे। हो सकता है कि 200-400 बंदे आ जाते रहे हो, क्योंकि कईयों को स्टेमिना नहीं होता, और फिर वो सारे के सारे भागे दौड़े फिर रहे थे। अब उन्होंने इन सारों को जो बेचारे 700-800 हज़ार, मैंने कहा ना कि हर जगह ये पहुँचे होते हैं, ये ख़ास जत्था है, ये पूरे पाकिस्तान का हासिल कलाम है इमरान खान के पास था। अब उन्होंने बाजार ये लगता है कि ये वो अब लगता कहना तो यही कि वो हफ्ते को इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। अच्छा, उनको गिरफ्तार इस्लामाबाद में नहीं किया जाना, सिर्फ उनके फर्द जुर्म आयद होनी है। कहते हैं मेरे ऊपर, मैं लिख के देता हूँ, भाई आपसे किसने लिखवाना है कि मैं हर चीज़ में मैंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की। तो फिर आप जब तलाशी क्यों नहीं देते हो? यही बात आप सारों को कहते थे कि अगर चोरी नहीं की, अगर गैर कानूनी हरकत नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते हो? ये पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वाक़या है कि किसी ने जिसको अदालती हुक्म हो और उसने गिरफ्तारी से जो है इनकार कर दिया या पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। मैंने ये देखा मुशर्रफ के वक्त में जब वो इसी तरह के अलकायदा के लोगों को पकड़ने जाते थे, वो पुलिस पे हमलावर हो जाते थे। जो मुशर्रफ पढ़ के अमेरिका को बंदे दिए थे, उनमें से अक्सर पुलिस मुकाबला किया। हमने सुना है कि मफरूर जब पहाड़ों पे चढ़े होते हैं, पुलिस को पकड़े जाती है, या कच्चा में डाकुओं को पकड़ने जाती है, तो वो पुलिस पे हमला कर देते हैं। दहशतगर्द पुलिस पे हमला कर देते हैं। ये ड्रग्स ट्रैफिकर होते हैं, जब ड्रग्स जो है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पहुँचा रहे हो, या समुद्र में एक कश्ती से दूसरी कश्ती में लेके जा रहे हो, तो वो हमला कर देते हैं। मरीन्स के ऊपर
या समुद्री जो पुलिस के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब, आपने जो हमला किया पुलिस पे, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आपने एक नई रीत, नया रिवाज डाल दिया। अब अगर इसको मंतकी अंजाम पे ना पहुँचाया तो इस मुल्क के अंदर एक नया बाब खुल जाएगा। आपने एक आइन की जो आर्टिकल 5 है उसके अंदर है कि पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर पाबंदी है कि आइन और कानून के साथ वफादारी करे। आपने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा कर रख दी। आपने आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी की। आपने रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं नाफिज होने दी। हुकूमती अमलदारी को रोका। आपने पुलिस के साथ मुकाबला किया। आपने पेट्रोल बम्स मारे उनको। आपने उनको कत्ल करने की कोशिश की। यासीन राशिद इसी बात से डर गई थी। अलवी को कहा अल्लाह के लिए इसको, इमरान खान साहब को कहो कि पुलिस वाले मर गए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं की आप तक बात करते। दो बातें यहाँ हो गई थी कि आपकी जितनी टॉप लीडरशिप थी, एक तो वो वहाँ पे किसी जगह में किसी लीडर को देखो, ये फवाद चौधरी भाने की वजह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घुसे हुए हैं कि वहाँ पर ना खड़ा होना पड़े। कोई एक बता दे टॉप लीडर में से, असद उमर, शामुद कुरैशी, किसी एक का बता दे जो कि सड़कों पे आया हो। क्योंकि मरने मारने के लिए आपने जिन लोगों किया हुआ है, बेचारे नौजवान जज्बाती जोशीले हैं, जो जोश में होश खो बैठते हैं, तो वो जोश में उनके होश खो बैठे हैं और आपने उनको आगे किया हुआ। चुनाचे आपने वो सारे काम किए हैं जो कि पूरा जो एक निज़ाम है उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं सारी धड़ाम से गिरी हैं। कोई FIR आपके खिलाफ नहीं है कि आप कहेंगे जी पुलिस ने झूठी FIR कर दी है। हालांकि नवाज शरीफ वगैरह तो और शहबाज शरीफ वगैरह ये सारे FIR के बगैर अरेस्ट हो गए थे। राना सनाउल्लाह तो सड़क के ऊपर FIR के बगैर अरेस्ट हो गए थे सारे के सारे। FIR बाद में कटी हैं अक्सर की। आपने क्या किया? अब आप जितने झूठ मर्जी बोले, इमरान खान साहब आपको एक्सपोज होने होना है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क अगर आपके जराइम का मुतहम्मिल हो सकता है तो फिर जो है मुल्क जो है वो नहीं रह सकता। आपके ख्याल में, आपका ख्याल था कि मैं पाकिस्तान को हल्कान करूँगा, आप कन्विंस थे कि फ़ौज मार्शल लगा देगी या इमरजेंसी लगा देगी। आपको ये गलतफहमी है, वो बाजवा था जो लगाना चाहता था। आप भूल गए कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर आ गए। मुझे उन बेचारों पे तरस आता है कि आपने उनको खामखा फंसवा दिया। अब एक आपके पास एक ही सूरत हाल है कि आपका जो ये ख्याल है कि आप पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, फिर फ़ौज खुद ब खुद सरनगू हो जाएगी, ये आपकी खाम ख्याली है। इस वक्त मेरा ख्याल है इमरान खान साहब, ये पार्ट 2 जो है आप इसमें बुरी तरह शिकस्त खा गए हैं। आपके पास आप बंद गली में फंस चुके हैं, आपके पास निकलने का रास्ता नहीं, और ये आपने अपनी खुद मुंतखब की है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जल्दी करें।